So a very good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter which name is carbon and its compound. So I hope that you all are very excited for this. Please like and subscribe my channel. So let's get started. In the last chapter we came to know many compound of importance to us. हमने देखा लास्ट चैप्टर में बहुत सारे important compound जो हमारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं. In this chapter we will study about the some more interesting compound and their property. इस चैप्टर में हम लोग और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट द कार्बन एन एलिमेंट विच इज़ of immense significance to us in both its elemental form और in compound form. इस चैप्टर में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कंपाउंड के बारे में. जितना कार्बन अकेले इंपॉर्टेंट है उतना ही उससे बने हुए कंपाउंड्स भी हमारे डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंट है. ये एक्टिविटी 4.1 एक्चुअली एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें क्या पता चलता है कि कार्बन जो है वो जो है हमारे डे टू डे लाइफ के लगभग 99% चीज़ों में प्रेजेंट होता है. हम भी कार्बन से बने हुए हैं, ह्यूमन बॉडी भी कार्बन से बने हुए. तो इस एक्टिविटी में बोल रहा है कि तुम 10 चीज़ों को लिस्ट करो जो तुम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हो. तो लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द एबव टेबल. यू एंड योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन. तुम्हारे टीचर जब ये लास्ट कॉलम में देखेंगे, मतलब कुछ चीज़ें जो मेटल से बने हुए अलग कर लो, कुछ चीज़ें ग्लास और क्ले से बने हुए उनको अलग कर लो और बाकी दूसरे चीज़ों को अलग कर लो. तो तुम्हारी टीचर बोलेंगे कि इसके जो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो तुमने लिखे हैं वो किससे बने हुए हैं? कार्बन से. कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस? क्या तुम एक कोई मेथड सोच सकते हो इसको टेस्ट करने का? व्हाट विड बी द प्रोडक्ट इफ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज वन? क्या होगा, कैसे चेक करेंगे? अगर मान लो हमें बताना है कि एक कंपाउंड में कार्बन, अगर कंपाउंड में कार्बन है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? अगर मान लो उसको हम लोग बर्न करें तो फिर क्या होगा ऐसे जिससे हमें पता चल सके कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं. हिंस फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स आर और many of the things that you listed are all based on the versatile element carbon. कुछ तुम्हारे थिंग्स जैसे कि हो गया फूड, हो गया क्लॉथ्स, हो गया मेडिसिन, हो गया बुक्स, हो गया और बहुत सारे अदर थिंग्स जो होते हैं जो तुम्हारे डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? कार्बन से बने हुए होते हैं. इन एडिशन साथ ही साथ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, जैसे कि तुम खुद, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे कार्बन से बने होते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द एटमोसफेयर इज क्वाइट मच एंड द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल while the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. In spite of this small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. In this chapter, we will know about the properties of carbon which make carbon so important to us. अब क्या बोल रहा है? कार्बन का इम्पोर्टेंस बहुत है, भले उसकी क्वांटिटी जो हमारे आसपास प्रेजेंट है वो कम है. अगर अर्थ के क्रस्ट में देखें तो इट्स अमाउंट इज 0.02%. एटमॉस्फेयर में देखें तो CO2 के फॉर्म में दैट इज 0.03%. हिंस ये जो है इसके अमाउंट प्रेजेंस में बहुत कम है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बॉन्डिंग इन कार्बन की बात किया जाए एंड द कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि जो कार्बन के अंदर जो बॉन्ड होती है, कार्बन जो बॉन्ड बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. देखो कैसे, और ये कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड. पिछले चैप्टर में हम लोग ने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था जो कि एक बॉन्ड होता है नन मेटल और किसके बीच में? मेटल के बीच में. जब मेटल एक या दो या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और नन मेटल उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, तब जाके दोनों के बीच का एक बॉन्ड बनता है जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है. हिंस वी सॉ दैट आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड इवन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट. वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड. क्या नेचर होता है आयोनिक कंपाउंड के बॉन्डिंग का? एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी. लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ सम कार्बन कंपाउंड. अब हम लोग कुछ कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं. मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. फ्रॉम द डेटा गिवन इन टेबल 4.1 यू कैन कंक्लूड दैट कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी कार्बन कंपाउंड्स का क्या होता है, वो बहुत कम होता है. एंड वी फाइंड दैट दिस कंपाउंड्स हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. और अगर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है मतलब लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हुआ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ. और साथ ही साथ सिंस दिस कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हिंस ये जो है आयंस को राइज नहीं करते, चाहे वो मेल्टिंग मोल्टेन स्टेट में हो चाहे वो इन सॉल्यूशन हो. इन क्लास 9 यू लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट. तुमने क्लास 9 में बहुत सारे एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में सीखा है, पढ़ा है. इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो वैलेंस सेल में होते हैं. वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल होता है. ये तो तुम्हें पता होगा. लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन. अच्छा, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 होगा. मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 4 हुए. कौन सा है वैलेंस सेल, एल है. ठीक है. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल ऑफ कार्बन एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल कार्बन हैव. तो इट हैज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एल सेल. We know that the reactivity of the element is explained as their tendency to attain a complete fill outer cell. किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी किस बेसिस पे होती है कि वो कितना जल्दी और कितना धीरे completely fill outer cell attain कर ले, मीन्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन. Elements forming ionic compound achieve this by either gaining or losing the electron from the outermost cell. In this case of iron, it has 4 electron in its outermost cell and need to gain or lose 4 electron to attain the noble gas configuration if it were to gain or lose electron. क्या हुआ, अब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. क्यों ले लेते हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स दे के नोबल गैस कन्फिग्रेशन पूरा करता है. मेटल्स दे के नोबल गैस कन्फिग्रेशन पूरा करते हैं और नॉन मेटल्स ले के नोबल गैस कन्फिग्रेशन पूरा करते हैं और अपने आप को स्टेबल बनाते हैं. बट कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 देगा या 4 लेगा. लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ इट. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू हैंडल बाय द 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electron and leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus and holding on to just 2 electron. अब क्या बोल रहा है कि अगर कार्बन अपने से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो क्या बन जाएगा, C4 प्लस और केटाइन बन जाएगा क्योंकि वो निकालता है. अगर ये निकाल दिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बच जाएंगे और बाकी प्रोटॉन कितने बच जाएंगे, दैट इज़ 6. तो 6 प्रोटॉन के प्रेजेंस में क्या 2 प्रोटॉन रहेगा तो वो स्टेबल रहेगा. और साथ ही साथ जब तुम 4 प्रोटॉन निकालोगे तो ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है वो क्या ईजिली निकालने देंगे, नेवर. इसके लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. अनदर थिंग इज़ दैट जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और 4 नेगेटिव बन जाए, एक एनायन बन जाए, तो उस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 होगा और प्रोटॉन क्या होगा, 6 प्रोटॉन होगा. तो क्या 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन हैंडल करना ईजी होगा, नो. हिंस ये दोनों ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि दोनों ही स्टेबल कन्फिग्रेशन ला तो रही है, बट ये मतलब अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही है खुद कार्बन कंपाउंड में. Carbon overcome the problem by sharing its valence electron with the other atom of carbon or with the atoms of other element. अब क्या करता है, कार्बन चारों ना दे के ना चारों लेके ये शेयरिंग कर लेता है. मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे का भी होगा, खुद का भी होगा, और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी होगा, वो खुद का भी होगा. दैट मीन इसकी खुद की भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, उसको भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, और ना दोनों में से कोई लेन देन करेगा. हिंस बात किया जाए तो but many other element form the molecule by sharing electron in this manner. The shared electron belong to the outermost shell of both the atoms and led to both atom attaining the noble gas configuration. Before going on compound of carbon, let us look at some simple molecule formed by sharing of valence electron. The simplest molecule formed in this manner is the hydrogen. As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1 and hence hydrogen has 1 electron in its K cell. It requires 1 more electron to become stable. So the 2 hydrogen
hydrogen atoms share their electron to form a molecule of hydrogen and this allow each hydrogen atom to attain the noble gas configuration. हुआ क्या, एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इसको एक और चाहिए टू अटेन द हीलियम नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लेता है. अब दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों का है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अगल दूसरा वाला का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस का पूरा हो गया. दोनों ने स्टेबिलिटी भी अटेन कर ली और ये एज ए H2 मॉलिक्यूल्स भी आने लगे क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल और एग्जिस्टिंग कंपाउंड बन चुका है. ठीक है, नाउ वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो यहाँ दिखा है वही यहाँ पे दिया है. नाउ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेज टू बी कंस्टिट्यूट अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम. ठीक है, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कंटेन कर रहा है दो हाइड्रोजन एटम के बीच में. देखो एक ही ना शेयरिंग पेयर है तो एक ही सिंगल बॉन्ड कंटेन कर रहा है. नाउ the atomic number of chlorine is 17. What would be its electronic configuration and its valency? Chlorine forms a diatomic molecule Cl2 and can you draw the electronic dot structure of the chlorine? Note that only valence shell electron need to be depicted. अब क्या क्लोरीन है, क्लोरीन को एक चाहिए नोबल गैस कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, तो इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए. दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, शेयर किया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया और Cl2 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करने लगे और शेयरिंग की. दैट्स वाई कॉल द कोवलेंट बॉन्ड भी क्रिएटेड. जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है. नाउ in case of oxygen, see the formation of the double bond between the two oxygen atom. This is because an atom is of oxygen has the 6 electron. It requires the 2 electron and to complete it octet. So each atom of oxygen share the 2 electron with one another to give us the structure shown in. The 2 electron contribute by each oxygen atom to give rise to a 2 shared pair of electron and this is said to be the constituted double bond between the two atom. अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में और इसको 2 चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ऑक्सीजन के पास 6 होता है और 2 चाहिए होता है. ठीक है, और इसके पास भी 2 चाहिए होता है, 2 होता है. तो ये दोनों शेयर करते हैं डबल बॉन्ड क्रिएट करके 2 शेयरिंग पेयर करके और क्या होता है इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है. उसी तरह N2 के केस में भी ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है जो यहाँ पे तुमको एग्जांपल दिया है. कैन यू नो डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम. और वही सेम चीज़ एक ऑक्सीजन एटम में के साथ 2 हाइड्रोजन जुन के H2O क्यों बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बट ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो वो 2 फुलफिल कराने के लिए एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है. What would be happen in case of diatomic molecule nitrogen has the atomic number 7? What would be its electronic configuration and its combining capacity in order to attain an octet? Each nitrogen atom in a molecule of nitrogen contribute the 3 electron given rise to the 3 shared pair of electron. This is said to be constitute a triple bond between the 2 atom. For example, नाइट्रोजन है, इनके पास 5 होता है. ठीक है, इनके पास क्या होता है 5 होता है और दे रिक्वायर्ड द फर्दर 3 एटम्स. ठीक है, तो ये तीनों ही ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब 3 शेयरिंग पेयर करते हैं और नाइट्रोजन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है और N2 के बेसिस पे क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, अब अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फॉर्मूला NH3. इसमें भी नाइट्रोजन को 3 की रिक्वायरमेंट होती है, वो 3 शेयर्ड पेयर की रिक्वायरमेंट ये हाइड्रोजन से फुलफिल करता है. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल एंड शोइंग ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन. विल द मॉलिक्यूल हैव द सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. तुमने देखा सिंगल H2 में बना, डबल O2 में बना और ट्रिपल बॉन्ड N2 में बना. Let us now take a look at the methane, which is a compound of carbon, and methane is widely used as a fuel and is a major component of biogas and compressed natural gas. Methane एक बहुत ज़्यादा ही major component है biogas और compressed natural gas का. It is one of the simplest compound formed by the carbon. Methane has a formula of CH4, hydrogen as you know as a valency of 1 and carbon is a tetravalency. It has 4 valence electron in the outermost shell. In order to achieve the noble gas configuration, carbon shared the 3 electron with the 4 atoms of hydrogen as shown. These electron with the 4 atoms of hydrogen as shown. मीथेन क्या करता है, मीथेन को कार्बन को फर्दर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए.
तो 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयरिंग करता है और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी हो जाती है और कार्बन की तो पूरी हो जाती है। हिंस इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। सच बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड जो बनता है एटम्स के इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करके बिटवीन द एटम्स, इसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एंड कोवलेंटली बॉन्ड मॉलिक्यूल आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल, लेकिन उनका मेल्टिंग पॉइंट या मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब कम होता है, मीन्स लो होता है। ओके, सो व्हाट वी हैव स्टडीड कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, लेकिन यहाँ पे किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये हो गया, ये समझ आ गया कि सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट चीज़ ये भी समझ आ गया कि जब भी बॉन्ड बनती है कोवलेंट तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग्स होती है। ठीक है, नाउ सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ना कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ है, इसलिए ये मॉल्टन स्टेट में आयंस भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, तो इनकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की भी कम होगी। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये पूरा पढ़ने से अच्छा है, मैं तुम्हें सारांश में बताती हूँ। कार्बन के एलोट्रोप्स मतलब कार्बन से बने हुए कार्बन एक दूसरे से जुड़ के ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको उस जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं उसको उसके एलोट्रोप्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे 3 टाइप्स के एलोट्रोप्स की जिक्र है, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ठीक है, फर्स्ट ये देखो ग्रेफाइट, सेकेंड इज डायमंड, और नीचे जाओगे तो फ्लोरिन्स पढ़ोगे। डायमंड जो होता है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देख रहे हो, एक कार्बन एटम जो है 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन एटम फिर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और याद रखना, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरे के पूरे मतलब वर्ल्ड में, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, जितने भी मेटल्स एंड मेटल्स उठा लो। अब दूसरा ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम इन द सेम प्लेन एंड गिविंग अ हेक्सागोनल अरे। देखो ये हेक्सागोनल अरे बना रहा है और इसमें एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। इसलिए ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है बाय कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन डायमंड भी एक्सेप्शन है कि वो सबसे हार्डेस्ट होता है क्योंकि रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है, और हेक्सागोनल अरे बनाता है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फ्री रहता है, हिंस ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट इज दैट फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। ये भी एक अनदर क्लास है कार्बन एलोट्रोप का, जिसको C60 बोलते हैं, और ये फुटबॉल शेप जैसा है, विच हैज़ द कार्बन एटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। जिसके पास कार्बन एटम कैसा है, एक फुटबॉल शेप में अरेंज है। सिंस दिस लुक्ड लाइक द गोडेस्टिक डोम डिजाइन बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्यूलर। ये किस तरह दिखता है, एक गोडेस्टिक डोम डिजाइन की तरह, जो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसलिए इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। ओके, तो 3 एलोट्रोप्स कार्बन के पड़े। उन 3 एलोट्रोप्स में पहला क्या था, डायमंड, दूसरा क्या था, ग्रेफाइट, तीसरा क्या था, फ्लोरीन। डायमंड में पड़ा वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और उसमें 3D रिजिड डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। सेकेंड इज ग्रेफाइट में क्या होते हैं, एक कार्बन 3 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता है और एक के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है और वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। फ्लोरीन की डिस्कवरी किसने की थी, US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फ्लोरीन ने, इसलिए इसका नाम वहीं से आया है, दैट इज कॉल्ड द फ्लोरीन। एंड इवन ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है। और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, जब कार्बन जुड़ के कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के हम लोग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। आज वर्सटाइल नेचर क्या होते हैं कार्बन्स की, देखो, वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट इन कंपाउंड। हमने देखा कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड मिथेन। हमने मिथेन के स्ट्रक्चर्स को भी देखा।
In the beginning of the chapter, we saw how many things we use contain the carbon. हमने शुरुआत की चैप्टर्स की शुरुआत में देखा कि कितनी चीज़ें जो कार्बन कंटेन करती है. In fact, we ourselves we are made up of carbon compound. The number of carbon compound whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions, and this outnumbers by a large margin the compound formed by all the other elements put together. Why is it that this property is seen in the carbon and no other element? The nature of the covalent bond enable carbon to form a large number of compound, and two factor notice in the case of carbon are. अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं तो इसकी जनरल रीजन क्या है? इसकी पहला रीजन है कैटनेशन. कैटनेशन मैं समझा देती हूँ पहले. वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन अपने ही के साथ जुड़ के एक लंबी लंबी चेन में कंपाउंड्स बनाता है. उसकी पहली प्रॉपर्टी कि वो कितने भी लंबा चेन बना सकता है, अपने कार्बन के साथ कितनों कार्बन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म करके, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर सकता है. और इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई क्या? ये हो गई कैटनेशन प्रॉपर्टी. एंड इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो हो गई क्या? दैट इज कॉल्ड कि इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना. तो ये मोनोवैलेंटली भी रिएक्ट कर सकता है और खुद के कार्बन से मिलके भी ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना सकता है. तो इसकी जो मतलब ये या फिर दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाए अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन से कर जाए या फिर अपने आप से हो जाए, जिससे वो डबल, ट्रिपल एंड सिंगल बॉन्ड बनाता है. चलो अब बताते हैं. कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद द अदर एटम ऑफ कार्बन. इसके पास एक बहुत अलग से एबिलिटी है कि वो अपने ही दोस्तों के साथ बॉन्ड बनाता है. उस बॉन्ड के एबिलिटी को कैटनेशन बोलते हैं. दिस कंपाउंड हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स. कार्बन एटम्स रिंग्स में भी अरेंज होते हैं, लंबे लंबे चेन भी बनाते हैं और यही सी प्रॉपर्टी के इसको कैटनेशन बोलते हैं. और इन एडिशन कार्बन में भी लिंक्ड बाय द, ये जो कार्बन के साथ जब कार्बन जुड़ता है तो ये सब डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है. एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड कंपाउंड. और जब वो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं. नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटनेशन टू द एक्सटेंट. सिलिकॉन दिखाता है बट वो रिएक्टिव हो जाता है. जहाँ उसके पास 7-8 सिलिकॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उसके बाद वो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बन जाता है. बट कार्बन में ऐसा नहीं है. कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ज़्यादातर स्टेबल भी है. एंड दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ द कार्बन एटम इन आवर डे टू डे लाइफ. और सैचुरेटेड कौन होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड बने कार्बन के बीच में. बट अनसैचुरेटेड वो होता है जिसमें कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने. सिंस कार्बन हैज़ वैलेंस ऑफ 4, 4 वैलेंसी है इसकी, 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में. इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद द 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट. देखो कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये केपेबल है बॉन्ड बनाने में अदर एटम्स ऑफ कार्बन से. ठीक है, साथ ही साथ वो सिर्फ कार्बन से ही नहीं, हाइड्रोजन से भी बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बना सकता है, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, किसी से भी बना सकता है. And rise to the compound with a specific property which depend on the element other than carbon present in the molecule. And again the bond that carbon forms with the most other element are very strong, making their compound exceptionally stable. And one reason for the formation of strong bond by the carbon is small size. अब कार्बन अपने आप से बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, चाहे वो क्लोरीन के साथ बना रहा है, चाहे वो हाइड्रोजन, वो सबके साथ इतने स्टेबल बॉन्ड क्यों बना लेता है? क्योंकि उसका बहुत छोटा साइज है. इट इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो इनेबल करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर तुमने शेयर किया है वो उसको अच्छा से जकड़ के रखे और स्ट्रांगली, जिससे बॉन्ड टूटे ना और स्टेबल भी बने. दिस बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट हैविंग बिगर एटम आर मच वीकर. तो जितना बड़ा जो फॉर्म जो है एलिमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जो एलिमेंट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, वो उससे ज़्यादा वीकर बॉन्ड होगा. मतलब कार्बन अगर ऐसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ रहा है जिसका साइज बड़ा है तो उसके साथ वीकर बॉन्ड होगा, बाकी उसके साथ जुड़ रहा है जिसका साइज छोटा है तो उसके साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा. ये तो जनरल सेंस वाली बात है. ठीक है, आ जाओ नीचे. ये हो गई कैटनेशन प्रॉपर्टी और एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमें पता चला ड्यू टू द स्मॉल साइज, उसके छोटे साइज के कारण हमें पता चला कि वो
कंपाउंड जो है बहुत सारे, वो जो एलिमेंट है वो बहुत कंपाउंड बनाने के लिए कैपेबल होता है, चाहे अपने साथ चाहे दूसरे के साथ। अगर अपने साथ बना रहा है तब तो बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा और स्टेबल बनाएगा, दूसरे के साथ बना रहा है तो एक चीज़ ख्याल रखना, दूसरा छोटा होना चाहिए कि न्यूक्लियस अच्छा से जकड़ के रखे और स्ट्रांगली और स्टेबली, लेकिन अगर दूसरा बड़ा हो गया तब वीकर फोर्स बन जाता है। देखो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, अभी पढ़ा हमने सैचुरेटेड वो होता है जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करे और अनसैचुरेटेड वो होता है जो डबल बॉन्ड कंटेन करे। तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन क्या है, इसमें भी तो सिंगल बॉन्ड है, सब में CH H H H सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है। अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विद अ फॉर्मूला ऑफ C2H6. In order to arrive the structure of the simple carbon compound, the first step is to link the carbon atom together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valencies of carbon. For example, the structure of the ethane is arrived. अब तुम कैसे, मान लो ये तो सिंगल एटम था, तुमने हाइड्रोजन जोड़ा और उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा अगर कार्बन एटम जुड़ रहा है एक साथ, तो जैसे कि इथेन में C2H6 था, तो पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना लो, क्योंकि इथेन है, जहाँ पे भी एक चीज़ बता देती हूँ, जहाँ पे भी एन आ रहा है तब वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, जहाँ पे ईन आ रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जहाँ पे आइन आ रहा है वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड ही होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो 6 हाइड्रोजन लगाना है, तो बाकी दोनों पे 6 हाइड्रोजन लगा दो, हो गया ख़त्म। नाउ the electron dot structure of ethane is shown in the figure, and can you draw the structure of propane which has the molecular formula C3H8 in the similar manner? जो पहले बना है उसी तरह बनेगा। It is your homework, just complete it. You will see that valency of all the atom are satisfied by the single bond. तुमने देखा ये सारे कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन रहा, तो ये क्या होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड हो गए। These are नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, ज़्यादातर एल्केन रिएक्टिव नहीं होता है, एल्कीन और एल्काइन रिएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले रिएक्टिव होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाउएवर यहाँ एक कंपाउंड दिया हुआ है कार्बन एंड हाइड्रोजन विद द केमिकल फॉर्मूला C2H4। C2H4 में सबसे पहले कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, उसके बाद 4 हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 4, लेकिन अभी भी देखो दोनों कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन अभी भी मांग रहा है, एक एक और इलेक्ट्रॉन को, तो इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया जिसका नाम इथीन है। How can this molecule be depicted and we follow the same state-wise approach this? Now, carbon-carbon atom linked together with a single bond, then it is called saturated compound. लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? That is called unsaturated compound. We see that one valence per carbon atom remain unsatisfied. This can be satisfied only if there is a double bond between the two carbon. अगर तुम बिना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाए रहने देते, तब क्या होता? तब ये क्या वैलेंसी पूरी होती क्या? जो कार्बन को 4 फुलफिल करने थे वो चारों फुलफिल हो जाता, स्टेबल बनता कंपाउंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की अटेन कर पाता? नेवर। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कराने के लिए हम लोग को डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ा। तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन इज गिवन बाय फिगर 4.7 एंड येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फॉर्मूला यूनिट ऑफ C2H2। पहले हम लोग ने ऊपर में क्या पढ़ा? C2H4, जिसमें हम लोग को डबल बॉन्ड लगाना पड़ा। अब दूसरा देखो C2H2, C2H2 के बीच में सिंगल बॉन्ड पहले लगा दिए और एक हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसको फर्दर 2 बॉन्ड और एक्स्ट्रा चाहिए लगाने के लिए, और तो हाइड्रोजन इस कंपाउंड में है नहीं, तो किसके साथ बनाना पड़ेगा? कार्बन के साथ ही बनाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करने के लिए। हिंस यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, इसको इथाइन बोलते हैं। एंड कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंड हाउ मेनी बॉन्ड आर देयर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी? सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम आर नोन एज द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बाकी सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है। और सब सिंगल बॉन्ड बन रहा है और सैचुरेटेड बन रहा है तो उस टाइप के कंपाउंड के लास्ट में एन लगा हुआ होगा, लेकिन अगर अनसैचुरेटेड बन रहा है और डबल बॉन्ड बन रहा है तो लास्ट में इन लगा होगा, बट अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो लास्ट में आइन लगा हुआ होगा।
chain and branches and rings. In the earlier section we mentioned the carbon compound methane, ethane, propane. पहले मीथेन CH, प्रोपेन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, और सॉरी ये हो गया इथेन और ये हो गया प्रोपेन. हिंस ये 1, 2 और 3 कार्बन कंटेन कर रहे हैं. इसी तरह जितने कार्बन जुड़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगी, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ती जाएगी तो तुम तो जानते हो क्या बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा. हिंस यहाँ पे देखो कुछ टेबल में कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं जिनमें कार्बन की मात्रा बढ़ते जा रही है और ये चेन फॉर्मेट को कंटेन करते जा रहा है. जैसे मीथेन में 1 था, इथेन में फिर 2 आया, फिर प्रोपेन में 3 आया, फिर ब्यूटेन में 4 आया, फिर पेंटेन में 5 आया, फिर हेक्सेन में फिर 6 आया. दिस टाइप ऑफ थिंग्स. और ये फर्दर चलते जाएगा चाहे तुम कितनी भी प्रैक्टिस के लिए बना लो. इसको बोलते हैं चेन फॉर्मेटिंग, जिसमें कार्बन एक चेन बना रहा है. देखो एक कड़ी है, फिर दूसरा कड़ी है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा. समझ आया? Now, but let us take another look at the butane, and if you make the carbon skeleton with the 4 electron, we see that 2 different skeletons are possible. अब देखो तुम ब्यूटेन को ऐसे भी बना सकते हो और तुम ब्यूटेन को ऐसे भी बना सकते हो. इसमें भी 4 कार्बन हैं और बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 C4H10. ये इसका केमिकल फॉर्मूला इसमें भी होगा और C4H10 इसमें भी, C4H10 इसमें भी होगा. दैट मीन्स दोनों के केमिकल फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ स्ट्रक्चर में आया. ये एक चेन फॉर्मेट था और इसको हम लोग ने स्केलेटन फॉर्मेट में लिया है. इसको हाइड्रोजन जोड़ दो, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा. तो वी से बोथ द स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. In addition to straight and branch chain, some compounds also form the rings, and those जो compounds कार्बन के वो रिंग बनाते हैं, मतलब जैसे कि हेक्सागोनल रिंग बना रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे. तो इनके कंपाउंड्स के आगे जैसे 5 है तो पेंट लिखेंगे 5 के लिए, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे. लेकिन एक साइकिल बना रहे हैं तो उसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो. ठीक है, उसी तरह जैसे इसमें साइक्लोहेक्सेन हो गया. ठीक. नाउ कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? क्या तुम साइक्लोहेक्सेन के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो? डेफिनेटली. स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. चाहे स्ट्रेट चेन हो, चाहे ब्रांच चेन हो, चाहे वो साइक्लिक चेन हो, सारे के सारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं. जैसे कि बेंजीन हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. बेंजीन का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, सारे कार्बन है, सब नॉट पे कार्बन है, जैसे कि ये सब नॉट पे कार्बन है. इस है साइक्लिक स्ट्रक्चर, लेकिन सब में क्या है, डबल बॉन्ड भी है, बीच में सिंगल बॉन्ड भी है. तो ये डबल बॉन्डिंग कंपाउंड है. तो डबल बॉन्डिंग कंपाउंड हो चाहे सिंगल बॉन्डिंग कंपाउंड हो, इट डजेंट मैटर कि सिंगल चेन में, चेन टाइप में सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा. चाहे वो चेन हो, चाहे वो ब्रांच चेन हो, चाहे वो साइक्लिक चेन हो, किसी में भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड हो सकता है. ठीक है. ऑल दिस कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन इन हाइड्रोजन आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन्स. जो कार्बन कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को कंटेन करते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. अमंग दिस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एल्केन बोलते हैं. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं उसको एल्कीन बोलते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं उसको एल्काइन बोलते हैं. पहले बता चुकी. विल यू बी माई फ्रेंड? नाउ कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट. कार्बन क्या है, वो अपने लोगों के साथ तो बहुत फ्रेंडली होता ही है, बाकी दूसरों के साथ भी, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब के साथ भी बहुत फ्रेंडली होता है. ठीक है. बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स द बॉन्ड विद द अदर एलिमेंट. कार्बन जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ बनाता है, अपने साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, तो ये सबके साथ बहुत फ्रेंडली है और अपने साथ तो बहुत ही ज़्यादा. ठीक है. तो सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाई. इसलिए कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है, जितना चाहिए उसको मिल जाता है. In such compounds, the element replacing hydrogen is referred as the heteroatom. अगर मान लो कभी भी कार्बन है एक, जैसे कि मीथेन के केस में, ठीक है, ये अगर इसमें हाइड्रोजन हट के क्लोरीन लग गया तो बोले क्या, हाइड्रोजन हटा के हेटेरोएटम लग गया. ठीक है. और यही हट के अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग गया विद द स्पेशल क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की एडिशन हो गई. तो हेटेरोएटम्स क्या हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर,
हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हटा के कोई हेटेरो एटम्स जोड़ दो या फंक्शनल ग्रुप जोड़ दो, दैट आर कॉल्ड व्हाट, दैट प्रोसेस में क्या हो जाता है, इस कंपाउंड का नाम क्या बन जाता है, सी, 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, ठीक है। तो यही बात बोलना चाह रही हूँ कि हाइड्रोजन हटा के अगर कोई कंपाउंड जुड़ रहा है तो उस कंपाउंड को इन सब में से क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम। व्हाइल दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग द कॉर्नर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन एंड हिंस आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। वैसे कंपाउंड्स या हेटेरो एटम जो कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी कंटेन करते हो, हाइड्रोजन को हटा के कितने भी बड़े कार्बन चेन में जुड़ जाते हो और एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर देते हो उस चेन में, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। क्या क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, पहले इसको पढ़ लेते हैं। हिंस आर कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप एंड सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन दिस टेबल। Free valency or valencies of group are shown by a single line and the functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydroatom or the atoms। अब यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे हेलो हो गया, क्लोरो और ब्रोमो, तुमने क्लोरीन या ब्रोमो को जोड़ा एक एक हाइड्रोजन एटम हटा के, यहाँ पे अल्कोहल भी जुड़ा एक हाइड्रोजन एटम हटा के, एल्डिहाइड जुड़ा एक हाइड्रोजन एटम हटा के, कीटोन जुड़ा 2 हाइड्रोजन एटम हटा के, और कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा क्या, 1 हाइड्रोजन एटम हटा के। तो दिस आर द फंक्शनल ग्रुप, ये हो गए हेटेरो एटम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन। तुमने देखा कार्बन एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ते हैं, एक चेन बनाने के लिए, एक अलग अलग लेंथ की। दिस चेन्स कैन बी ब्रांच ऑल्सो, ये जो एक चेन बना रहे हैं ये ब्रांच भी हो सकती है ऊपर नीचे लग के। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दिस कार्बन चेन आर रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। और जरूरी नहीं है कार्बन के साथ ही चेन बने, इसके बीच में फंक्शनल ग्रुप्स भी आ सकते हैं, हेटेरो एटम्स भी आ सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि अल्कोहल, डिसाइड द प्रॉपर्टी। फंक्शनल ग्रुप आता है तो अभी मैंने बोला उसकी चेन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, नेचर चेंज हो जाती है। जैसे कि CH3OH, ये मीथेन था पहले जो हम लोग बायोगैस या CNG में इस्तेमाल करते थे, बट CH3OH मतलब एक हाइड्रोजन हटा के अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। C2H5OH, C3H7OH और C4H9OH आर ऑल आर वेरी सिमिलर। सिंस सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। होमोलोगस सीरीज वही सीरीज होता है जिस भी कार्बन चेन में एक ही तरीके के फंक्शनल ग्रुप जुड़े होंगे उनको होमोलोगस सीरीज के अंदर रखेंगे। अब देखो, लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन द टेबल। इफ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड्स, जैसे कि CH4 और C2H6, ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन, दोनों आगे पीछे हैं, पहले एक कार्बन फिर 2 कार्बन, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, -CH2 यूनिट। उसी तरह इसके बीच का भी डिफरेंस CH2 यूनिट है, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन दिस पेयर? सिमिलर, टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर एल्कीन। तुम 2 कंपाउंड सक्सेसिव लो, पहले तुम ये क्या बोलते हैं इथीन लो, उसके बाद प्रोपीन लो, उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस यू फाइंड -CH2 यूनिट। ये क्या बताना चाह रहा है बताती हूँ। तो डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम in this compound? The general formula for alkane can be written as CnH2n and you have to generate similar formula for alkene and alkyne। क्या बोला यहाँ पे, तुमने देखा कि एक मीथेन दूसरे इथेन से -CH2 यूनिट के डिफरेंस पे आ रहा है, उसी तरह इथीन में भी और उसी तरह इथाइन में भी, या उसी तरह इन और इथाइन, इन और आइन, इन तीनों में -CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है सारे के सारे सक्सेसिव कंपाउंड्स में। अगर तुमको कंपाउंड्स लिखना है, मैंने जैसे CH4 लिखा, इसके बाद C2H6 लिखा, फिर C3H8 लिखा, C4H10 लिखा। इसको लिखने का एक फॉर्मूला है एल्केन के लिए, दैट इज CnH2n+2। एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। इसी से तुम सारे कंपाउंड्स को निकाल सकते हो इस कैटेगरी के जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में है, और देख लो उन सबके डिफरेंस -CH2 यूनिट आ रहा है। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। अगर चेन में कार्बन्स की नंबर बढ़ रही है
अगर चेन में कार्बन की नंबर बढ़ रही है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मास। ऑन अदर फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शोज अ सिमिलर ग्रेडिएशन, बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड सोलिली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन द होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन अगर कार्बन चेन बढ़ा रहे हो तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट तो जरूर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। अब दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर, जिसमें हम लोग ने होमोलोगस सीरीज तक ख़त्म किया। इसके बाद हम लोग नोमेनकल्चर स्टार्ट करेंगे कार्बन कंपाउंड्स का। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।